तो मुस्लिम धर्मगुरु से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई है। हालांकि शांति व्यवस्था कायम रखने की यहाँ पर अपील तो की जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो बार बार भड़काऊ भाषण दे रहा है या फिर धरना प्रदर्शन की बात कर रहा है। लेकिन इस बार शुक्रवार के दिन ये भी खास हुआ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्ती बरती है और सख्त निर्देश जारी किए हैं और प्रयागराज में मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया। उसके बाद जो लोग धरना प्रदर्शन की बात कह रहे थे उन्होंने अपने कदम पीछे लिए हैं। बिल्कुल, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल हमारे साथ इस वक्त पवन जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ श्याम है, जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम सहयोगी मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। पवन, एक बार फिर से जुमा और एक बार फिर से कह सकते हैं उनकी भी तैयारी, प्रशासन की भी तैयारी, लेकिन इस बार देखना होगा किसकी तैयारी कितना पुख्ता है। और देखिए, इस बार अगर तैयारी की बात करें तो प्रशासन और खास तौर से जनपदों में चौतरफा तैयारी कर रखी है, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि धर्मगुरुओं से अपील जरूर की गई थी, लेकिन जो नौजवान लड़के थे और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप थे, सोशल मीडिया था, उसमें तमाम तरह की गतिविधियां चल रही थी। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने बाकायदा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, धर्मगुरु हो या तमाम जनपदों में जो उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, हर तरीके से काम करने का काम किया है। और इस बार किसी भी तरीके से कहीं उपद्रव ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन ने किया है। उत्तर प्रदेश मुख्यालय जो डीजीपी का हेडक्वार्टर है, वहां से मॉनिटर किया जाएगा, तमाम जनपदों के कप्तानों से बातचीत किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बार बैठक की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा डीजीपी, एसीएस होम और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है कि इस बार किसी भी तरीके का कोई उपद्रवी बाहर निकल करके उपद्रव न कर सके, इसका पूरा इंतजाम आपको करना होगा। अगर कोई इस तरह की सोचता है, ग्राउंड लेवल पर नजर भी आ रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये इंतजाम पूरी तरीके से काफी साबित होता है नहीं। जयप्रकाश का सीधे रुख करेंगे। जयप्रकाश, आप उस जगह पर है जहां बीते शुक्रवार हिंसा हुई, ऐसे में इस शुक्रवार के दिन वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, कैसा माहौल? देखिए मोनिका, अगर बात करें, आज जुमा है और जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी करीब 1 बजे के बाद और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारी की। आपको मैं बता दूं कि करीब 10,000 फोर्स तैयार की गई है यहाँ पर, जो संवेदनशील इलाकों में तैनात रहेगी, जिसमें आरएएफ, पीएसी और साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवान रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं, अटाला का जो इलाका है, वहां पर ड्रोन से रखवाली की जाएगी, यानी ड्रोन नजर बनाकर रखेगा। इसके अलावा बीच बीच में लगातार प्रशासन की जो अधिकारी हैं, डीएम है, एसएसपी है, एसपी हैं, तमाम जो बड़े अफसर हैं वो लगातार मुआयना करते रहेंगे। और इतना ही नहीं, जिस तरह हमारे सहयोगी पवन सेगर कह रहे थे कि लखनऊ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि लगातार सीएम की तरफ से या एसीएस की तरफ से लगातार यहां दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अधिकारी को इस बार को चूक ना हो। वही आपको बता दें कि पिछली बार देखिए पत्थरबाजों ने पत्थरों से जमकर बवाल किया था, पुलिस कर्मचारियों पर पत्थर बरसाए, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। ऐसे में एहतियातन प्रशासन ने भी बहुत ही सुरक्षा के इंतजाम किए। वहां पर नगर निगम की टीम ने जहां आसपास इलाकों में पत्थर पड़े रहे, अटाला इलाके में, वहां कल ही पूरे इलाके में सफाई कर दी गई है। यानी कोई भी ऐसी चूक नहीं कर रहा प्रशासन। हालांकि ये जो तस्वीर थी पत्थरों वाली, वो फिर से दोबारा निकल कर ना आए। प्रशासन तो मुस्तैद है, लेकिन मुस्तैदी आज कितनी नजर आएगी, किस लेवल पर नजर आएगी, वो देखना होगा। हमारे साथ तमाम और सहयोगी भी बने, मयंक भी हमारे साथ है। मयंक, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जरा ये भी बताएगा तैयारियां आपको किस तरीके की नजर आ रही है, क्योंकि तैयारियां तो हर बार की जाती है, लेकिन उसके बाद जब तस्वीर सामने आती है वो बेहतर नहीं होती। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सहारनपुर के उसी जामा मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने हूं, जहां पे पिछले शुक्रवार को जब नमाज पढ़ने के बाद जो भीड़ थी वो बाहर निकली और उसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में जाके कुछ जगहों पे तोड़फोड़ की कोशिश की गई दुकानों में। ये वही जामा मस्जिद का इलाका है और एक इसमें पुलिस द्वारा इस बार कल ही एक बैठक की गई है और बैठक में जो तमाम सारी कमेटियाँ हैं, चाहे वो मस्जिद से जुड़े लोग हों या फिर जो मार्केट से जुड़े लोग हों, उनसे बातचीत की गई है और उनसे अपील किया गया है कि माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखें। टोटल 14 जोन है और 21 सेक्टर में तब्दील किया गया है सहारनपुर को। 49 संवेदनशील स्थान है, इलाके हैं जिन पे ड्रोन के जरिए नज़र रखी जाएगी। हालांकि नमाज का जो वक्त है वो 1 बजे के बाद का है और फिलहाल अभी सुबह है और सुबह के समय सामान्य तौर पर जो दुकानें खुल रही हैं, लोगों की आवाजाही जारी है।
फोर्स अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। फोर्स के यहाँ पे माना जा रहा है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास फोर्स पहुंचेगा और जो सीनियर अधिकारी हैं पुलिस महकमे के या फिर प्रशासन के, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो ड्यूटी डिप्लॉय की गई है वो अब से 1 घंटे बाद यहाँ पे पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएगी और कोशिश यही रहेगी पुलिस प्रशासन की कि जुमे की जो नमाज हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। पिछली बार जिस तरह का उम्मीद यही है कि देखने को मिला, शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन गुजर जाए और शांतिपूर्ण तरीके से जो वर्ग है वो मुस्लिम समाज का जो वर्ग है वो अपनी जुमे की नमाज अदा करे। कानपुर आपको अब लेकर चलते हैं। शाम हमने कानपुर में देखा कि किस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद हमने बुलडोजर एक्शन भी देखा, लेकिन अब कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर दोबारा से हालात ना बिगड़े, इसको लेकर किस तरह से चौकसी की जा रही है? देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले हिंसा कानपुर में हुई थी जिसे कुछ घंटों में कंट्रोल कर लिया गया था और उसके बाद पुलिस ने लगातार एक्शन किया, लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसके अलावा बुलडोजर का एक्शन भी देखने को मिला, इमारतें सीज की गई और जो मास्टरमाइंड है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मास्टरमाइंड के जो मददगार हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। आज की तैयारी की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां की हैं, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा आसमान से भी निगरानी की जाएगी, यानी ड्रोन कैमरे 8 ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे जो ज्यादा संवेदनशील है। इसके अलावा 50 वीडियोग्राफरों की तैनाती की गई है जो मस्जिदों के बाहर जो नमाजी आएंगे उनकी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। इसके अलावा पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि 4,000 से अधिक पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। उसके अलावा 9 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो अधिकारी है वो राउंड पे रहेंगे और लगातार जो मस्जिदें हैं उनके आसपास के इलाकों में नजर रखी जाएगी। ड्रोन से छतों पर देखा जा रहा है। तमाम जो निगरानी है वो रखी जा रही है और सावधानियां बरती जा रही है। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन पूरी तरह से सावधान मोड पर है, यानी अलर्ट मोड पर है।